नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको लगातार ऑफलाइन क्लासेस तो मिल ही रही हैं, लेकिन आज यहाँ से आपको सफलता सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है। आपकी सफलता यहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, यानी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उस चीज़ों का आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा। डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस को मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे उसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा भी। तो आइए सभी लोग अच्छे से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ और ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यकीन मानिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में लगभग आने की पूर्ण रूप से संभावना है और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक ना, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में आपके आ भी सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो चल रही है। जो भी आपकी ऑफलाइन कोचिंग क्लास 12 की जो भी आपकी ऑफलाइन कोचिंग है वो पूरी तरीके से संचालित हो रही है, पूरी तरीके से चल रही है। ठीक, गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको संस्थान के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा आपको क्लास दिया जा रहा है, ऑफलाइन क्लास दिया जा रहा है। साथ में आज से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन भी दिया जा रहा है, दिया जाएगा आपको। ठीक, तो ऑफलाइन पढ़िए वहाँ से और यहाँ से सेशन कीजिए, आपको कवर होता हुआ चला जाएगा। ठीक, जो बच्चे अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो सभी लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गुप्ता कोचिंग क्लासेज के नाम से संस्थान चल रही है, इसका जो एड्रेस है वो देखिए दिया गया है। ठीक, आप यहाँ पर आकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है? पहला -1.66 वोल्ट, दूसरा -2.37 वोल्ट, तीसरा +0.34 वोल्ट और चौथा कह रहा है +0.79 वोल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है। सबसे प्रबलतम अपचायक, तो याद कीजिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था और मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगा, माइनस में जो सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान समझिएगा, जो माइनस में क्या होगा बताइए, जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो सबसे प्रबलतम अपचायक होगा। माइनस में जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा बताइए, सबसे प्रबलतम अपचायक होगा। आप देख रहे हैं इन चारों में, आप देख रहे हैं इन चारों में सबसे माइनस में जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन चारों में जो सबसे प्रबल वाला है, यानी जो सबसे ज़्यादा माइनस है, वो ऑप्शन बी वाला दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन बी वाला -2.37 ये सबसे ज़्यादा माइनस में है। तो जो सबसे ज़्यादा माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आप लिख सकते हैं कि माइनस में जो सबसे ज़्यादा होता है, माइनस में सबसे ज़्यादा, माइनस में सबसे ज़्यादा, जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा बताइए, वो सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो माइनस में जो सबसे ज़्यादा वो सबसे प्रबल अपचायक, तो बी वाला सबसे ज़्यादा माइनस में है इसलिए सबसे प्रबल क्या हो जाएगा बताइए, अपचायक हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले, आइए इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ध्यान समझिएगा, इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बताइए, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि चार तत्व तो दिए गए हैं, चार तत्व ABCD जिनके मानक अपचयन विभव क्रमशः, देखिए कितना कितना दिया गया है। मानक अपचयन विभव -2.90 +1.50 -0.74 और +0.34 वोल्ट है। सबसे प्रबलतम अपचायक बताइए।
आपको इसमें भी सबसे प्रबलतम अपचायक बताना है कि सबसे प्रबल अपचायक क्या होगा। वही ट्रिक अपनाएंगे, वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया था कि जो माइनस में सबसे ज़्यादा, माइनस में क्या बताइए सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे प्रबलतम अपचायक होगा। आप चारों में से देख रहे हैं जो ऑप्शन ए वाला है यानी -2.90 वो क्या है बताइए, सबसे ज़्यादा माइनस में है, इसलिए वो क्या हो जाएगा बताइए, सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बताएं। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑफलाइन कोचिंग आपकी चल रही है, ऑफलाइन कोचिंग आपकी स्टार्ट है, तो अभी तक जो बच्चे ऑफलाइन अभी तक बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन आपको दिया जाएगा, डेली आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हम देंगे, तो ऑफलाइन वहाँ से पढ़िए, ऑनलाइन से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो यकीन मानिए जितना पढ़ा दे रहे हैं आपको उसी में से सारा क्वेश्चन फंसेगा और 90+ का जो टारगेट है वो आप जरूर प्राप्त करोगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चले क्वेश्चन में लगा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ए बी सी के मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः +0.68 वोल्ट, -2.5 वोल्ट, 4 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचायक क्षमता का क्रम लिखिए। आपको इनकी अपचायक क्षमता का क्रम बताना है कि इनकी अपचायक क्षमता का कौन सा क्रम होगा। यानी कि अपचायक क्षमता मतलब वही चीज़ आपको करना है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। अपचायक क्षमता मतलब आपको क्या करना है, अपचायक क्षमता में आपको जो सबसे ज़्यादा माइनस वाला होगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक ना। यानी जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे प्रबल अपचायक होगा, आप जानते ही जानते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्रम को देखते हैं। चले अब इधर देखिए, जो -2.54 वोल्ट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी पहले बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक। इसके बाद माइनस में इससे कम क्या है बताइए, -0.50 है, इसके बाद सी वाला ऑप्शन आएगा और इसके बाद +0.68 वोल्ट है, इसके बाद ए वाला ऑप्शन आएगा। यानी इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था माइनस में सबसे ज़्यादा सबसे प्रबल अपचायक, पहले माइनस वाला सबसे ज़्यादा ये है, इसके बाद फिर ये है, इसके बाद फिर ये है, प्लस वाला सबसे कम है, ठीक ना। तो बी सी ए ये क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान समझिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः कितना कितना है, -0.35, -2.73, -2.71, -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको बताना है, बताइए सर क्या होगा, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक आपको बताना है। अब देखिए इसमें अपचायक नहीं पूछ रहा है, इसमें सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, देखिए अपचायक में क्या था कि जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगा। अपचायक में आपने क्या लिखा, देखिए अपचायक में क्या लिखा था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अपचायक में माइनस में जो क्या होगा बताइए, सबसे ज़्यादा, अपचायक वाले में माइनस में सबसे ज़्यादा ये होगा अपचायक। और अगर जब पूछेगा आपसे ऑक्सीकारक, तो उसका ट्रिक है माइनस में सबसे कम, माइनस में सबसे कम, माइनस में सबसे कम। बात समझ में आ रहा है ना, ये आप ट्रिक लिख सकते हैं। आप ट्रिक लिख लीजिए, माइनस में जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक रहेगा, और माइनस में जो सबसे कम माइनस में जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे प्रबलतम अपचायक रहेगा, माइनस में जो सबसे कम रहेगा वो सबसे प्रबलतम क्या रहेगा बताइए, ऑक्सीकारक रहेगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो आइए उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ रहा है, तो प्रबलतम ऑक्सीकारक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब में माइनस में सबसे कम क्या है बताइए। तो आप कहोगे माइनस में सबसे कम जो है -2.37 है, -2.37 है। तो चूंकि ये -2.37 किसका है बताइए, तो आप कहोगे ये है आपका, देखिए -2.37 किसका है बताइए, मैग्नीशियम का है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातों को समझने का आप प्रयास करेंगे। इधर देख सकते हैं आप, देखिए, अब इधर देखिए, क्वेश्चन को मैं और जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, ठीक ना। मैग्नीशियम का जो दिया हुआ है मान कितना है, -2.37 वोल्ट, सबसे कम है। माइनस में क्या है बताइए, सबसे कम है। और चूंकि ये माइनस में सबसे कम है, मैग्नीशियम आ कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए, सबसे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि माइनस में सबसे ज़्यादा वो सबसे प्रबल अक्षायक, और माइनस में जो सबसे कम वो क्या हो जाएगा बताइए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। ये सारी ट्रिक मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताई हुई थी, ठीक। और जो बच्चे मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हैं वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं। देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, जो जो चीज़ें आप देखिए, क्वेश्चन ही नहीं हम सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन में जो थ्योरिकल पार्ट भी होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए एक बार क्या कीजिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, ठीक। डेली आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, आप परेशान ना हो। और बोर्ड एग्जाम तक आपको हम इतने क्वेश्चन करा देंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास मानिए आप, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है, तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक ना। आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग क्या कीजिएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइएगा। चलिए चलो भाई, इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पांचवा क्वेश्चन के लिए। छठवां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्यों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य क्यों होता है। पहला कह रहा है हाइड्रोजन सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। हाइड्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। आपको चारों में से बताना है कि क्यों इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, क्यों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, आपको बताना है आंसर देकर। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो भी क्या माना जाता है बताइए, शून्य माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए, राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है बताइए, शून्य पाया जाता है, शून्य होता है। बाकी और भी जो ऑप्शन है वो सब पूर्ण रूप से गलत है, उन सबका कोई महत्व नहीं है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाकर बताया जा रहा है, ठीक। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और एक चीज़ और भी जान लीजिए, ऑफलाइन कोचिंग आपकी चल रही है, अगर अभी तक आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो विलयन है वो अंत में नीला हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के नीचे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे Cu है, Hg है, Pt है, Ag है और क्या है बताइए, Au है, ठीक।
ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के क्या है बताइए नीचे रखे गए हैं। तो कापर के लिए क्या होगा, तो ये कापर के लिए आप देख सकते हो इसमें से जो ऑप्शंस कापर के नीचे है वो देखिए इसमें है कि नहीं है, जड़न नहीं है, इस विकल्प में जड़न तो है नहीं देखिए, क्योंकि इसमें Cu Hg Pt Ag Au है, तो जड़न से हटा दो। Cd से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, कैडमियम से भी हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, Pb से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या बचा, मतलब हमारा बचा है क्या बताइए Ag, मतलब हमारा क्या बताया बताइए Ag यानी 3 है, क्योंकि Ag Cu से क्या है बताइए नीचे है। तो इस क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि Zn Cd Pd Pb ये सब Cu से क्या है बताइए ऊपर है, और बात की जा रही है Cu से नीचे की। तो जब Cu से नीचे की बात की जा रही है तो इसमें आप देख सकते हैं Ag क्या है बताइए Cu से नीचे है। तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए सी क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हो रहा है ना, बातें आपको क्लियर हो रही है ना। आइए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। 8वें क्वेश्चन का पहले आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और 8वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, 8वां क्वेश्चन भी आपको कमेंट में करके बताना है। 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, एक 5वां क्वेश्चन और एक 8वां क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कैसे लगाया जाता है 8वां क्वेश्चन, ठीक। तो 8वां क्वेश्चन भी आप क्या कीजिए, 8वां क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, कमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आपको आंसर हमको बताना है कमेंट बॉक्स में जो है ले लीजिए अच्छे से, और सारा आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारा आंसर आप बताना है, सभी आंसर्स आपको बताने हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई देखिए 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे। चलिए क्वेश्चंस कह रहा है कि देखिए क्वेश्चंस को छोटा कर दे रहे हैं जैसे आपको दिखाई पड़े। हाँ चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव दिए गए हैं, ठीक है, और इनके विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। आपको इनके विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों के दिया हुआ है, और विद्युत वाहक बल की आपको क्या करनी है बताइए गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है कैसे करेंगे आप जो है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये करते हैं ई नॉट बराबर, ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ई नॉट बराबर, देखिए आप इधर देख सकते हैं ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैंने आपको बताया हुआ था ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये फार्मूला होता है, ठीक ना, ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ था, पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। ये जो बच्चे ना नहीं पढ़े होंगे वो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए पहले, ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि देखें Fe 2 पॉजिटिव से Fe हो रहा है, और Zn से Zn क्या हो रहा है बताइए 2 पॉजिटिव हो रहा है, और दोनों के मान दिए गए हैं 0.76 और 0.41, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस ये जो दिया हुआ है इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक ना, 0.76 से 0.41 को घटा दीजिए। तो जैसे आप 0.76 से घटाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.51 आप करोगे आ जाएगा 0.35, 0.35 आ जाएगा, और 0.35 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि पहला कैथोड हो रहा है दूसरा एनोड हो रहा है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, कौन सा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो सकता है, कौन सा ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो सकता है। तो देखिए फिर से भाई जुगाड़ लगाएंगे। आप देखिए हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन रखे गए हैं, तो मैंने बताया था हाइड्रोजन के नीचे 5 तत्व रखे गए हैं, Cu Hg Pt Ag और क्या बताइए Au। अब देखिए अगर इन पांचों में से कोई तत्व का ऑप्शन अगर आ रहा है, समझ लीजिए भाई हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। तो देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि ये Na तो है नहीं, इसमें Mg भी नहीं है, इस
5 वाले में एल भी नहीं है कौन बचा? तो आप कहोगे सर बचा है क्या? Ag2O बचा। क्या है बताइए? Ag2O बचा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कहाँ है बताइए? नीचे है। आप देख सकते हैं, देखिए इधर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप इधर देखिए, 5 तक तो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं, Cu, Hg, Pt, Ag और कौन बताइए? Au। देखिए आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसी बेस पे चलते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन देखिए आपको मिल रहे जितना मैंने बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस में ना तो Cu था, ना तो Hg था, ना तो Pt था, ना तो Au था। ऑप्शन में था क्या बताइए? Ag था ऑप्शंस में। तो जब ऑप्शन से आप देख सकते हैं जब Ag था तो राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए? Ag हो जाएगा, ठीक ना। Ag क्या होगा? ये क्या हो, सिल्वर का जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएगा बताइए? अपचयित हो सकता है। क्लियर हो गया ना? तो आज की क्लास के लिए, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। आप सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए, ठीक। ऑफलाइन कोचिंग आपकी चल रही है, जो बच्चे अभी तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो ऑफलाइन कोचिंग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।